हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आई टेक वर्ल्ड एकेटीयू। आज की वीडियो में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नेम है हमारा जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क एंड एकेटीयू यूनिवर्सिटी का ही सब्जेक्ट है। फोर्थ सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट कोड BCS 403 है। सो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो है ओवरऑल प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 25। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक जो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शंस इन जावा। तो इसका जो सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का वो आपका ये लिखा हुआ है पूरा। तो इसमें जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जावा क्या होता है आपको पता ही है। कलेक्शंस फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें जो टर्म्स हैं इनको हम डिफाइन करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कलेक्शंस इन जावा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कलेक्शंस क्या होता है जावा में। देखो, आप रियल टाइम में भी रियल लाइफ में भी देखो, कलेक्शंस किस चीज को बोलते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है। 1 का कॉइन, 2 का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कलेक्शंस हो गया। तो किसी भी चीज का कलेक्शन करना, यानी सिंगल सिंगल चीजों को ग्रुप में करना क्या होता है, कलेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो सिमिलरली जावा में कलेक्शंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स। ये कॉइन्स की जगह क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने यूनिट नंबर 1 में। तो जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप बनता है, उसको हम कलेक्शंस बोलते हैं। तो कलेक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, अ कलेक्शन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज अ ग्रुप। यानी कि ऑब्जेक्ट की एक सिंगल यूनिट बनाई, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलकर एक यूनिट बनाया, जिसका नाम हमने क्या रखा, कलेक्शंस। ठीक है। तो होपफुली कलेक्शंस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं कलेक्शंस इन जावा क्या होता है। अगर जावा की बात करें तो कलेक्शन इन जावा एक फ्रेमवर्क होता है। अब फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रेमवर्क क्या होता है अभी आपको समझ में आ गया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेमवर्क समझने के लिए। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी समझ लो, आगे काफी बार ये टर्म आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेमवर्क क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम घर पे खाना बना रहे हैं, तो मम्मी रोटी बनाती है, हाथ से बनाती है। ठीक है। वो क्या हो गया, मैनुअल वे हो गया। लेकिन एक रोटी बनाने की मशीन हो गई। मशीन वो क्या है, एक फ्रेमवर्क है। वो क्या प्रोवाइड कर रही है, उसमें हम आटा डालते हैं, रोटी बनती है। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, फ्रेमवर्क हो गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जिससे कि हम और सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो इसकी बात करें डेफिनेशन की, द कलेक्शन इन जावा इज अ फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स था जिसको हम कलेक्शंस बोलते हैं, उसको स्टोर या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कलेक्शंस में फ्रेमवर्क क्या होता है ये सब समझ गए होंगे। काफी इंपोर्टेंट टर्म है फ्रेमवर्क, आगे हम इसमें काफी बात करेंगे फ्रेमवर्क की। ठीक है। तो जावा कलेक्शंस कैन अचीव ऑल द ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन अ डेटा कलेक्शन। जावा में कलेक्शन में फ्रेमवर्क की मदद से हम सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि हम डेटा पे करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्च करना, सॉर्ट करना, इंसर्ट करना, मैनिपुलेट करना या डिलीट करना। ठीक है। तो सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, डिलीशन जावा में हम कर सकते हैं कलेक्शन की मदद से, फ्रेमवर्क को यूज करके। तो कलेक्शंस इन जावा क्या होता है, होपफुली आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज क्या होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर हम जावा की बात करें तो कलेक्शन रेफर करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि जावा की एपीआई, जावा की एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम और चीजों को, कलेक्शंस को, फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकें। किस पे यूज करते हैं हम, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कलेक्शंस। ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, या एलिमेंट्स या आइटम बोलते हैं। ठीक है। अब आपसे कोई कलेक्शन फ्रेमवर्क की डेफिनेशन पूछ ले तो आप ये लिख सकते हैं, इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन है, द कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड आर्किटेक्चर। यूनिफाइड आर्किटेक्चर क्या था, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी ये स्टार्टिंग का टॉपिक है,
यूनिट नंबर 4 का तो उसमें ऐसी कुछ टर्म्स आएंगे जो आप पहली बार सुन रहे होगे, जैसे कि फ्रेमवर्क, यूनिफाइड, जेनेरिक्स। तो इनको आप अभी से क्लियर कर लेना पहले ही लेक्चर से, ठीक है। तो यूनिफाइड आर्किटेक्चर क्या था, यानी कि सेम आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर मम्मी घर पे रोटी बनाएंगी तो एक रोटी हो सकता है थोड़ी छोटी हो थोड़ी बड़ी हो, बट मशीन से रोटी बनती है तो रोटी आपने देखी होगी सेम साइज की होती है। तो क्या करता है, ये एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, सेम आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। जिस जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब समझ में आ गई डेफिनेशन। द कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड आर्किटेक्चर for working with collections of objects. It allow developers to easily store, retrieve माने डाटा को फैच करना, मैनिपुलेट, इटरेट ओवर दीज कलेक्शंस, ठीक है। तो इटरेट भी आपने थोड़ा थोड़ा टर्म पढ़ा होगा, बट अभी तक के लिए फ्रेमवर्क क्या होता है वो आप याद रखो, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। दूसरा यूनिफाइड आर्किटेक्चर क्या होता है ये याद रखो, क्योंकि ये टर्म्स आएंगे आगे भी यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको आगे, ठीक है। अब इटरेट क्या होता है, इटरेट भी मैं आपको बताऊंगा, तब तक के लिए हम कलेक्शंस के कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो कलेक्शंस टॉपिक आएगा वो 2 मार्क्स में आ सकता है, अगर 7 मार्क्स में आएगा तो वो पहला टॉपिक जो है कलेक्शंस इन जावा एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क्स इन जावा, दोनों कंबाइन होके आएगा 7 मार्क्स में। तो आप बिल्कुल इसको छोड़ना मत, पहला टॉपिक है। तो अब बात करते हैं इनकी फीचर्स की। तो पहला फीचर है यूनिफाइड आर्किटेक्चर। अभी मैंने जस्ट आपको बताया यूनिफाइड आर्किटेक्चर मतलब एक सेम तरीके का आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से इंसर्ट करना, डेटा के साथ खेलना, डेटा को स्टोर करना, सॉर्ट करना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर है जेनेरिक सपोर्ट। जेनेरिक सपोर्ट क्या होता है, जेनेरिक्स का मतलब मैं बता दूं आपको, जावा में एक पैरामीटराइज टाइप होता है जेनेरिक्स, मतलब एक बार कोई पैरामीटर पास कर दिया तो जेनेरिक्स अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो सेम पैरामीटर पे ही वो सारी चीजें काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये क्या करता है, अलाउइंग डेवलपर्स टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट अ कलेक्शन कैन होल्ड। एक बार पैरामीटराइज कर दिया, एक बार टाइप बता दिया कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, जो भी है, यूजर डिफाइंड टाइप है, तो वो सेम पे काम करेगा, बार बार हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड फीचर क्या है, डायनामिक रिसाइजिंग। डायनामिक रिसाइजिंग क्या करता है, ये कलेक्शंस हमें अलाउ करता है जिससे हम ऑटोमेटिकली साइज को चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को किस टाइम पर, रन टाइम पर, ठीक है। फोर्थ है एल्गोरिथम। जो कलेक्शंस है वो में एल्गोरिथम भी प्रोवाइड करता है, यूटिलिटी मेथड्स भी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, सॉर्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए, मैनिपुलेटिंग के लिए, कलेक्शंस को इफिशिएंटली। फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज सर्च करनी है तो हम बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसकी जगह से हम एल्गोरिथम्स को भी एक प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं कलेक्शंस की मदद से। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इटरेटर्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इटरेटर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक तरह से इटरेशन वर्ड से मिलकर बना है। इटरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, द रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस होगी उसकी रिपीटेशन, जैसे कि रिकर्सन में हमने पढ़ा है, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है इटरेटर्स। तो यहाँ पे इटरेटर्स भी एक की फीचर होता है कलेक्शन का। ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लिए, यानी रिपीटेडली कोई प्रोसेस करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो अभी तक कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला है आपका फ्रेमवर्क, दूसरा है यूनिफाइड आर्किटेक्चर, तीसरा है इटरेटर्स, ठीक है। तो ये टर्म आगे काफी यूज होंगे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब मूव करते हैं अपने सब टॉपिक फ्रेमवर्क इन जावा। तो अब ये कुछ देखो 7 मार्क्स में आएगा क्वेश्चंस, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रेमवर्क क्या होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टॉपिक है कलेक्शंस फ्रेमवर्क इन जावा। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेमवर्क इन जावा क्या है, बेसिकली एक रेडीमेड आर्किटेक्चर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मशीन का, तो एक रेडीमेड मशीन है, एक आर्किटेक्चर जो प्रोवाइड क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। देखो फ्रेमवर्क की डेफिनेशन आपको नोट्स में बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे फ्रेमवर्क की डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्रेमवर्क होता क्या है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, क्लासेस एंड इंटरफेसेस के सेट को। क्लासेस एंड इंटरफेसेस क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में अच्छे से, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये ऑप्शनल होता है बिल्कुल। अगर हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना फ्रेमवर्क के थ्रू करें, वैसे भी कर सकते हैं हम, अभी तक जो हम प्रोग्राम्स लिखते हुए आ रहे थे उसके थ्रू भी कर सकते हैं,
तो ये ऑप्शन होता है 3 पॉइंट हो गए फ्रेमवर्क में। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता, ये भी एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट हैज इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि क्लासेस और एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। तो आपसे 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क एक सेट होता है किसका, क्लासेस का और इंटरफेस का, जो प्रोवाइड करता है किसको, इम्प्लीमेंटेशन किसका, कॉमनली रीयूजेबल कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स का। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे कि लिस्ट है, सेट्स है, मैप है, क्यूज है, ग्राफ्स है, लिंक लिस्ट है, एरे है, इन सब का क्या, रीयूजेबल कलेक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक। अब ये क्या करता है, काफी इंपोर्टेंट टर्म बार बार आ रहा है, एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, काफी इंपोर्टेंट टर्म है, अब तक 3 से 4 बार रिपीट हो गया, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। किस लिए प्रोवाइड करता है यूनिफाइड आर्किटेक्चर, मैनिपुलेटिंग के लिए और स्टोरिंग के लिए, किसको, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, कलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये सब क्या होता है, यूनिफाइड प्रोसेस क्या होता है, यूनिफाइड प्रोसेस भी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को इनलार्ज कर रहे हैं, रिफाइनमेंट कर रहे हैं थ्रू थोरोली इटरेशंस के थ्रू, तो उसको हम यूनिफाइड आर्किटेक्चर कई बार बोल देते हैं, ठीक है। अब काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। देखो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली दोनों क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि जावा में कलेक्शंस क्या होता है और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है जावा में। तो सबसे पहले आपको कलेक्शन की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद यहाँ पे कलेक्शंस के की फीचर्स बताने हैं, फिर फ्रेमवर्क क्या होता है जावा में वो बताना है, और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में एडवांटेज बताने हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए, बट इसके अंदर भी आपको 1 या 2 लाइन जरूर इंसर्ट करनी है, जो कि मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप एज इट इज लिखो, बस जो आपको चीज समझ में आ रही है उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी वहां पे एग्जाम में लिख सकते हो। तो पहला एडवांटेज क्या है, रीयूजेबल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे हम मशीन में भी देख सकते हैं, एक बार हमने रोटी बना ली मशीन से, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मशीन का काम खत्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन हम मशीन को दोबारा यूज करेंगे। बड़े बड़े पीजीज में, हॉस्टल में, मेस में आप देखते हो कि मशीन से रोटी बनती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन बना दी दूसरे दिन नहीं बनेगी। तो रीयूजेबल इम्प्लीमेंटेशन इसका फीचर्स होता है, एडवांटेज होता है किसका, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का। फीचर पूछे एडवांटेज पूछे दोनों एक ही चीज है। तो फ्रेमवर्क क्या करता है, रेडी टू यूज इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है किसके, डाटा स्ट्रक्चर्स को, जो कि डेवलपर का टाइम एफर्ट बचाती है, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज हो गया। अब बात करते हैं दूसरा एडवांटेज, कंसिस्टेंसी। तो ऑल कलेक्शन इन द फ्रेमवर्क फॉलो कॉमन सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड कन्वेंशंस। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होती है। थर्ड पॉइंट है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी क्या है, एक इफिशियंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है कलेक्शन फ्रेमवर्क किसका, डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि ऑप्टिमाइज करता है किसको, यूज केसेस को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इफिशियंसी। फोर्थ पॉइंट है टाइप सेफ्टी। देखो इसके अंदर भी आपको एक एक लाइन एटलीस्ट लिखनी पड़ेगी। तो टाइप सेफ्टी क्या प्रोवाइड करता है मैं आपको बता दूं। टाइप सेफ्टी में हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज करते हैं किसको, कलेक्शंस को, जो कि कंपाइल टाइम सेफ्टी प्रोवाइड करता है। लास्ट में स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी वर्ड का ही मतलब पता है कि हमें किसी चीज को स्केलेबल करना है। अभी हमारा घर है वो 1 मंजिल है, लेकिन हम अपने घर को स्केलेबल बना रहे हैं, अगर भविष्य में 2 मंजिल बनाना चाहें तो वो स्केलेबल होगा। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक, जो है हिरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो पहला टॉपिक हो गया कलेक्शंस इन जावा, काफी इंपोर्टेंट है। कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा उससे भी इंपोर्टेंट है। फिर आपसे एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, हिरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क पूछेगा तो उसमें 7 मार्क्स में आपसे पूछेगा कि कलेक्शन बताओ, कलेक्शन फ्रेमवर्क बताओ और इसकी हिरार्की बताओ, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक मर्ज होके आने के काफी चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं हिरार्की क्या होता है। हिरार्की एक तरह से प्रोसेस होता है, मतलब प्रोसेस इन द सेंस ये आपकी एक हिरार्की है, फिर उसके बाद दूसरी हिरार्की आएगी, एक तरह से क्या है, रूट है, रूट प्रोवाइड करता है क्या, हिरार्की। तो एक यूटिलिटी पैकेज होता है जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर आपकी सारी क्लासेस और इंटरफेस आती हैं जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में रिक्वायर्ड होती हैं। अब ये कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या कंटेन करता है, इंटरफेस कंटेन करता है, जिसका नेम होता है इटरेबल इंटरफेस। इटरेबल मैंने आपको बता दिया, रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस, इटरेबल
बोला जाता है, जिसमें इस कलेक्शन फ्रेमवर्क में इंटरफेसेस होते हैं जो होते हैं इटरेबल इंटरफेस, जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इटरेटर को इटरेट करने के लिए। ठीक है, देखो इटरेटर आपको वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो बार बार रिपीट, मैं बोलूं इटरेटर, इटरेट तो आप रिपीटेशन से इसको कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, so this interface is extended by the main collection interface which act as a root of for the collection framework। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इटरेबल है, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ, 7 मार्क्स में हिरारकी आएगी। तो ये जो देखो बस मेन चीज तो यहाँ पे ये है कि कौन सा पैकेज होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है। उसके बाद इसमें कोई मेन चीज नहीं है, बट यहाँ पे जो मेन चीज है ना, वो है इसका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम आपको एज इट इज याद करना, लर्न कर लेना, बिल्कुल डिपिक्ट कर सको ताकि पिक्टोरियल फॉर्म में आप एग्जाम में। तो देखो यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो इटरेबल ये है, इटरेबल इंटरफेस है। देखो मैं आपको बता दूं, डायग्राम समझा दूं थोड़ा सा। तो ये जो ब्लू कलर में है, ये जितने भी ब्लू कलर में है, ये सारे हमारे क्या है, इंटरफेस हैं। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है हम यूनिट नंबर 1 2 में क्लियर कर चुके हैं। क्लास, ये जो ग्रीन कलर में है क्लास, क्लास क्या होता है, क्लास भी हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर वाला क्या हुआ, इंटरफेस, ग्रीन कलर वाला क्या हुआ, क्लास। और ये जो एरो बन रहा है, इसको बोलेंगे हम एक्सटेंड करना, यानी सॉर्टेड सेट एक्सटेंड कर रहा है सेट को। ठीक है, और ये जो ब्रेकेबल लाइंस हैं, ये क्या कर रहे हैं, ब्रेकेबल लाइन एरो कर रहे हैं, ये एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हैश सेट एक्सटेंड कर रहा है सेट को, लिंक्ड हैश सेट एक्सटेंड कर रहा है सेट को। ठीक है, तो इससे आप चीजें डायग्राम में समझ सकते हैं और अच्छी वे में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में पढ़ दे रहा हूँ, ऑल द कलेक्शन एक्सटेंड this collection interface thereby extending the properties of the iterator and the method of this interface। तो वही बात है, हिरारकी में आपको मेन चीज याद रखनी है, इनका जो पैकेज होता है यूटिलिटी पैकेज, उसका नाम होता है जावा डॉट यूटिल, जो कि सारी क्लास और इंटरफेस को अपने अंदर कलेक्ट करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो इसकी मेन रूट इंटरफेस है वो है इटरेबल, इसका नाम है इटरेबल, एक तरह से नेम है इसका इटरेबल, और है ये इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद क्लासेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट्स हो रही हैं और एक्सटेंड हो रही हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इटरेबल क्या कर रहा है, कलेक्शन के द्वारा एक्सटेंड हो रहा है। कलेक्शन क्या है, लिस्ट क्यू सेट के द्वारा एक्सटेंड हो रहा है। ये सब क्या है, इन इन क्लास के द्वारा इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं। तो ठीक है, ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूलें। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।